बॉलीवुड में चुलबुली गर्ल के नाम से मशहूर काजोल को आज की तारीख में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो अपनी दिलकश मुस्कान से महफिल लूटने में माहिर है। और आपको बता दें कि एक्ट्रेस काजोल 41 साल की हो चुकी हैं। 5 अगस्त 1974 को उनका जन्म मुखर्जी परिवार में हुआ था। काजोल एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थीं जिनकी कई पीढ़ियां बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उनके पिता सोमू मुखर्जी जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और मां तनुजा एक्ट्रेस रह चुकी हैं। मुखर्जी परिवार की 3 और समर्थ परिवार की 4 पीढ़ियां फिल्मों में सक्रिय रही हैं। और आपको बता दें कि काजोल जब बहुत छोटी थीं, तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। हालांकि पिता के साथ कुछ फोटोज में साफ नजर आता है कि काजोल की उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी। तनुजा के अनुसार उनके और सोमू के बिगड़ते रिश्ते का असर कभी उनके बच्चों पर नहीं पड़ा। बच्चों के सामने वो सामान्य ही रहते थे और काजोल और तनिषा के बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद भी दोनों हर महीने उनसे मिलने जाते थे। वहीं अप्रैल 2008 में सोमू मुखर्जी का निधन हो गया था। अब बात की जाए अगर काजोल के करियर की, तो आपको बता दें कि काजोल जब सिर्फ 16 साल की थी, उस दौरान उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेखुदी साइन की थी। उनकी इस फिल्म से ही वो बहुत फेमस हो गई थी। लेकिन बाजीगर की सफलता के बाद काजोल ने स्कूल से ही ड्रॉप आउट ले लिया। जी हाँ, काजोल बॉलीवुड की ऐसी पहली अभिनेत्री बनी जिन्हें नेगेटिव रोल अदा करने के बदले फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया से लेकर कुछ कुछ होता है तक कई शानदार फिल्मों में काम किया। वहीं जिस समय काजोल का भारतीय सिनेमा में सुनहरा भविष्य चल रहा था, उसी समय उनकी शादी लगभग 1999 में 24 फरवरी को अजय देवगन के साथ हो गई। काजोल और अजय के रिश्ते को कई लोगों ने सही नहीं बताया था। लोगों का मानना था कि काजोल का करियर अब इससे ज्यादा भारतीय सिनेमा में नहीं चल सकता है, लेकिन इसके विपरीत हुआ। काजोल ने अपने करियर को निरंतर रूप से जारी रखा और शादी के बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम फिल्म में अपना अभिनय किया और ये फिल्म भी उनकी और फिल्मों की तरह सुपर हिट साबित हुई। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि काजोल देवगन ने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और खूब नाम कमाया और साथ ही काफी अच्छे दोस्त भी बनाए। जैसे बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान काजोल देवगन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों की जोड़ी भी कई फिल्मों में साथ में नजर आ चुकी है। इसी तरह से बॉलीवुड के कई एक्टर्स काजोल के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन अब ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें काजोल देवगन अपना दुश्मन मानती हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि वो उनकी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं करती हैं। और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि गदर के हीरो यानी हमारे सनी पाजी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सनी देओल की फिल्म गदर 2 जो कि इन दिनों सिनेमा हॉल में तहलका मचा रही है। तो वैसे तो फिल्म का पहला पार्ट भी एक्शन से भरपूर था और ये फिल्म उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसर्स फिल्मों में से एक रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की जगह पहले गोविंदा और काजोल को अप्रोच किया गया था। जी हाँ, लेकिन वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह के रोल के लिए पहले गोविंदा मेकर्स की पहली पसंद थे, लेकिन इसी दौरान उनकी फिल्म महाराजा फ्लॉप हो गई, जिसके डायरेक्टर भी अनिल शर्मा ही थे। अब बताया जाता है कि इस फिल्म के फ्लॉप होते ही गोविंदा और अनिल शर्मा में क्रिएटिव डिफरेंस आ गए और गोविंदा के हाथ से ये फिल्म निकल गई। वैसे इस दावे को लेकर अनिल शर्मा का दावा कुछ और ही है। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा था कि गोविंदा कभी इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थे ही नहीं। उनके मुताबिक उन्होंने गोविंदा को फिल्म की कहानी सुनाई थी, लेकिन वो इसे सुनकर डर गए थे। शर्मा ने यह भी कहा था कि गोविंदा को जरूर लगा होगा कि वो उनके साथ गदर बनाना चाहते थे, लेकिन असलियत ये है कि वो कभी इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे ही नहीं। उनके मुताबिक फिल्म की पहली और आखिरी पसंद सनी देओल ही थे। फिल्म को लेकर दूसरा दावा यह भी किया जाता है कि काजोल को ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन वो इसे करने को तैयार नहीं हुई थी। अब बताया जाता है कि काजोल के पास तारीखें उपलब्ध नहीं थी। खुद अनिल शर्मा ने बिना नाम लिए ये इशारा किया था कि काजोल सनी देओल को अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानती थी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को ये फिल्म अप्रोच की थी, लेकिन किसी न किसी बहाने से सभी ने इसे करने से इनकार कर दिया था। अनिल शर्मा ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सही नहीं है। मीडिया किसी का भी नाम लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैंने कई टॉप एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था।
कुछ को लगा कि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं थे, तो किसी को लगा कि सनी देओल उनके स्टैंडर्ड के नहीं है। उन्हें लगा कि वो हमारे लिए काफी बड़ी थी, उन्हें लगा कि हम ट्रेंड में नहीं थे, उन्होंने हमारी कहानी तक नहीं सुनी। शर्मा ने आगे बताया कि कुछ एक्ट्रेसेस को लगा कि ये एक पीरियोडिक फिल्म थी और उनकी छवि खराब हो सकती है। उन दिनों फिल्म इंटरनेशनली शूट हो रही थी और वो हमसे यूथ ओरिएंटेड फिल्म बनाने की मांग कर रहे थे। वो कुछ न कुछ बहाना देते थे। अमीषा पटेल की कास्टिंग को लेकर भी अनिल शर्मा ने खुलासा किया और उन्होंने कहा था कि फिल्म के लिए 400 हीरोइनों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, जिनमें से अमीषा पटेल को फाइनल किया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि फिल्म के एक सीन में कपिल शर्मा भी शामिल थे। जी हाँ, दरअसल जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त कपिल शर्मा टीनेज में थे और वो उस सीन में भीड़ में दिखाई देते हैं जिसमें अमीषा पटेल की ट्रेन छूट जाती है। कपिल शर्मा को ये सीन उनके पिता की वजह से मिला था, जो पुलिस ऑफिसर थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। वहीं अब बात की जाए उस वक्त फिल्म की कमाई के बारे में, तो आपको बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 1,40,00,000 रुपए, पहले वीकेंड में 4 करोड़ रुपए और पहले सप्ताह में 9.28 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 76.88 करोड़ रुपए था और वर्ल्ड वाइड 143 करोड़ रुपए था। ये उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं। फिल्म की कहानी ब्रिटिश आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर बूटा सिंह की लव स्टोरी से प्रेरित थी। अब बात करते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने सनी पाजी के साथ किसी न किसी वजह से काम करने से इनकार कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक्ट्रेस काजोल का। जी हाँ, निर्देशक अनिल शर्मा ने एक बार इंटरव्यू में खुद इस बारे में खुलासा किया था कि काजोल ने उनकी फिल्म गदर में काम करने से मना कर दिया था। निर्देशक ने इस बारे में कहा था कि कुछ लोगों को लगता था कि हम लायक नहीं हैं उनके साथ काम करने के। उन्हें लगता था कि हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ये इतनी मॉडर्न फिल्म नहीं है और कुछ लोगों को इसकी कहानी पीरियोडिक फिल्म वाली लगी। लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते थे कि ये फिल्म अमीषा को ही मिले। हालांकि गदर का ये रोल ठुकराकर काजोल को पछतावा भी जरूर हुआ होगा। वहीं बॉलीवुड की चांदनी के नाम से मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो अभिनेत्री वही रोल चुनती थी जिसमें उनका किरदार हीरो से ज्यादा दम रखता हो। श्रीदेवी ने भी सनी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया था। इस किस्से का जिक्र सनी देओल ने किया था और कहा था, मैंने फिल्म घायल के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि श्रीदेवी और सनी देओल ने फिल्म चालबाज निगाहें और राम अवतार में काम किया था। इन सभी फिल्मों में श्रीदेवी का रोल सनी देओल के मुकाबले बड़ा था। साथ ही पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। सनी देओल की फिल्मों में हीरो को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और उनकी फिल्मों में एक्शन भी भरपूर होता था। इसी वजह से ऐश्वर्या राय ने उनके साथ फिल्म करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में ऐश ने फिल्म शहीद में सनी देओल के साथ में काम किया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। तो वहीं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी 90 के दशक में लगभग हर एक्टर के साथ में काम किया और उस वक्त एक्टर भी माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के ख्वाब देखा करते थे। माधुरी दीक्षित ने एक्टर सनी देओल के साथ फिल्म त्रिदेव में काम किया था और फिल्म सुपरहिट रही थी, लेकिन इसी के बाद उन्होंने फिर कभी सनी पाजी के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। वजह थी सनी सिर्फ एक्शन फिल्में करते थे, जबकि माधुरी को लीड रोल भी ऑफर हो रहे थे। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल के गुस्से की वजह से एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से इनकार कर देती क्योंकि उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर रहता था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड से जुड़े इन खबरों के बारे में जानकर? क्या आपको भी यही लगता है कि काजोल सनी देओल को अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती हैं? क्या वाकई में सनी पाजी काजोल के स्टैंडर्ड के नहीं हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।